पिछले 15 महीने से एक महिला और एक पुरुष गायब थे। इनके परिवार वालों ने इनकी मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन पुलिस के ढूंढने के बावजूद ये दोनों नहीं मिलते। इसीलिए एक दिन क्या होता है दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो अपने हेड कांस्टेबल को डांट देते हैं, फटकार देते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये दोनों 15 महीने से मिल नहीं पा रहे, ऐसे कहाँ गायब हो गए। अब हेड कांस्टेबल को डांट दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इंस्पेक्टर साहब से कुछ कह भी नहीं पाता। इसीलिए वो क्या करता है, थाने से बाहर निकल जाता है और सामने ही एक चाय की दुकान होती है, वहाँ पे जाके बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इंस्पेक्टर साहब ने उसको डांटा जो था। अब जब वो बैठा ही होता है, इतनी ही देर में उसका एक दोस्त आ जाता है वहाँ पे, जो कि एक कैब ड्राइवर था, और वो कांस्टेबल के पास जाके पूछता है कि भाई इतना परेशान क्यों है, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि जब वो कांस्टेबल से बात कर रहा था तो कांस्टेबल उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। तो कांस्टेबल कहता है कि यार इंस्पेक्टर साहब ने बहुत ही ज़्यादा झाड़ लगा दिया है मेरे में। वो पूछता है क्यों। वो कहता है कि पिछले 15 महीने से एक महिला और एक पुरुष गायब है, हमने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ है, इसकी वजह से इंस्पेक्टर साहब मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो कैब ड्राइवर के मन में भी थोड़ी उत्सुकता आती है। वो कहता है कौन है ये दोनों और कहाँ से गायब हुए हैं, कोई फ़ोटो वोटो है। तो ये कांस्टेबल क्या करता है, उन दोनों का फ़ोटो अपने उसी दोस्त को जो कि कैब ड्राइवर है उसको दिखा देता है। अब जैसे ही कैब ड्राइवर उन दोनों का फ़ोटो देखता है तो ज़ोर से हंसने लगता है। अब ये कांस्टेबल पूछता है कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कैब ड्राइवर कहता है कि यार तुम जिसे 15 महीने से ढूंढ रहे हो उसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब कांस्टेबल पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो। तो ये कहता है कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर केरल के कोची में ये दोनों मेरे को कुछ दिन पहले मिले थे। मैं वहाँ पे गया था तो इन लोगों को मेरे बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, तो इन लोगों ने जो है मेरे से मेरा नंबर ले लिया ताकि इन्हें कभी भी टैक्सी की ज़रूरत पड़े तो ये लोग मुझे फ़ोन कर लें, और इनका फ़ोन नंबर मैंने ले लिया, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अब जैसे ही कांस्टेबल अपने दोस्त की वाली बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है और फिर अपने उसी दोस्त को जो कि एक कैब ड्राइवर है उसे लेकर थानेदार साहब के पास जाता है, इंस्पेक्टर साहब के पास, और उनसे कहता है कि साहब वो दोनों जो महिला और पुरुष गायब थे ना वो दोनों मिल गए हैं। तो इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कैसे मिल गए। वो कहते हैं कि इसके पास उन दोनों का नंबर है। इसके बाद पुलिस वाले 600 किलोमीटर दूर जाते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार कर लाते हैं, और जब इन दोनों को गिरफ्तार करके लाया जाता है तब एक हत्या का खुलासा होता है जिसे कि बड़े ही सातिराना अंदाज से कत्ल किया गया था। दोस्तों आज की कहानी इसी हत्या के ऊपर है, जिसे हत्या करने के बाद एक महिला और पुरुष ऐसे गायब हो गए जैसे कि किसी को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन एक कांस्टेबल और उसके दोस्त की सूझबूझ की वजह से इस केस का भी खुलासा हो गया। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटक प्रदेश के दावणगेरे जिले से, और दावणगेरे के अंदर ही एक थाना लगता है जिसका नाम है चिन्नागिरी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मार्च 2025 की। होता क्या है, चिन्नागिरी थाने के अंदर एक नए इंस्पेक्टर की भर्ती होती है जिनका नाम होता है इंस्पेक्टर रवीश केएम। और रवीश केएम जैसे ही वहाँ पे चार्ज संभालते हैं तो वो क्या करते हैं, जितने भी उनके कांस्टेबल होते हैं, जितने भी जो पुलिस वाले हैं, दरोगा हैं, जितने भी उस थाने के अंदर काम करते हैं उन सभी को बुलाते हैं, उन सबके साथ मीटिंग होती है, और मीटिंग में वो उनसे कहते हैं कि कौन कौन से केस अनसुलझे हैं उन सब की फाइल लेकर आओ। अब उन सब की फाइल लाई जाती है, उन सब के बारे में समझा जाता है कि ये केस कैसे नहीं सुलझा, ये वाला केस कैसे नहीं सुलझा। अब सबके बारे में पुलिस वाले बता भी रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे एक और केस होता है जिसे देखते ही इंस्पेक्टर रवीश केएम थोड़े चौंक जाते हैं कि यार इस वाले केस का खुलासा कैसे नहीं हुआ। अब उस फाइल को खोल के देखते हैं और उस केस की पूरी डिटेल लेते हैं, तब जाके एक कहानी सामने आती है। दरअसल होता क्या है, एक सुपारी के बिजनेसमैन होते हैं, जो खाने वाली सुपारी आती है ना जिसे पान वगैरह में डालते हैं, उसके बिजनेसमैन होते हैं। उनका नाम होता है निगप्पा। उनकी उम्र होती है 40 साल के आसपास। उनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है। होता क्या है, 22 जनवरी 2024 को
उनकी पत्नी लक्ष्मी जो है थाने में आती है और वो आके वहाँ पे एक मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती है। वो कहती है कि साहब 18 जनवरी 2024 से मेरे पति गायब हैं। मैं उन्हें कई दिनों से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे। जहाँ जहाँ जा सकते थे मैंने हर जगह उनके बारे में जांच पड़ताल कर ली है। व्यापारी दोस्त हैं उनसे भी जांच पड़ताल कर ली है लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं है। मोबाइल स्विच ऑफ है। अब पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारे पति 18 जनवरी को गायब थे और तुम आई हो 22 जनवरी को, इतने दिन से तुम कहाँ थी? तो उसकी पत्नी बताती है कि मेरे पति जो हैं कभी कभी एक एक दो दिन के लिए निकल जाते हैं लेकिन उनका मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता। वो अक्सर ऐसा करते हैं लेकिन अब की बार तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और वो गायब हैं। वो कहाँ हैं किसी को उनके बारे में पता नहीं है। साहब आप इन्हें कैसे भी करके ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके पति चिन्नप्पा की जो मिसिंग की रिपोर्ट है उसे दर्ज कर लेते हैं और इसके बाद चिन्नप्पा की पत्नी अपने घर चली जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, वो थोड़े दिन तक इंतज़ार करती है कि शायद पुलिस वाले कुछ करें लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं करते। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, जहाँ पे कोई गायब हो जाता है वहाँ पे पुलिस वाले जब तक ऊपर से प्रेशर ना हो या जब तक किसी का सपोर्ट ना हो तब तक पुलिस वाले किसी को नहीं ढूंढते। ऐसे ही काम चलता रहता है। ऐसे ही यहाँ पे भी पुलिस वाले करते हैं। वो चिन्नप्पा के बारे में कोई भी जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ दिन बाद जो उसकी पत्नी थी चिन्नप्पा की लक्ष्मी, वो अपने मायके चली जाती है। मायके जो है उसका होनाली तालुका के अंतर्गत आता है, थाने के अंतर्गत। वो वहाँ पे चली जाती है, वहाँ पे अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, 30 जनवरी 2024 को उसकी पत्नी भी गायब हो जाती है। अब जब पत्नी गायब हो जाती है तो जो पत्नी के माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई उनकी बेटी कहाँ गई। इसीलिए वो भी होनाली तालुका थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि 18 जनवरी 2024 को उसका पति चिन्नप्पा गायब हुआ था और 30 जनवरी 2024 को उसकी पत्नी गायब हो गई। अब ये गए तो गए कहाँ। इसीलिए क्या होता है, पुलिस वाले इनको ढूंढते हैं लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है। अब समय गुजरने लगता है और ये केस जो है ठंडी बस्ती में चला जाता है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। अब जब समय गुजरता है तो पूरे 15 महीने का समय गुजर जाता है और समय आता है मार्च 2025। मार्च 2025 को जो है चिन्नागिरी थाने के अंदर रवीश केएम इंस्पेक्टर जो हैं वो चार्ज संभालते हैं। वो अपनी पूरी टीम को बुलाते हैं तो सारे जितने भी पुराने पेंडिंग केस थे उन सभी को खोलते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और वहीं पे चिन्नप्पा का भी केस सामने आता है। अब जो रवीश हैं इंस्पेक्टर, वो क्या करते हैं, चिन्नप्पा के केस को खुद संभालते हैं। वो कहते हैं कि इनके बारे में जानकारी मैं लूँगा, ये दोनों पति पत्नी कहाँ गायब हो गए। अब जब इनके बारे में जानकारी ली जाती है तो दोस्तों कोई मिलता नहीं है। तो चिन्नप्पा के बारे में जानकारी मिलती है कि चिन्नप्पा के जो हैं 2 दोस्त हैं, जिनमें से एक का नाम है संतोष और दूसरे का नाम है तिपेश नाइक। अब इन दोनों के बारे में जानकारी ली जाती है तो संतोष से जो जानकारी होती है चिन्नप्पा के बारे में, तो संतोष जो है पूरी बात बता देता है कि वो दोनों गायब हो गए, फलान हो गया, ढिकान हो गया। अब जिनका तीसरा साथी था तिपेश नाइक, वो कहाँ है? दरअसल दोस्तों जो उनका तीसरा साथी था तिपेश नाइक, वो भी गायब था। अब पुलिस वाले चौंक गए कि पति पत्नी भी गायब हो गए और जो इनका एक दोस्त है तिपेश नाइक, वो भी गायब है। अब पुलिस वाले तिपेश नाइक को भी ढूंढते हैं लेकिन तिपेश नाइक भी नहीं मिलता। कॉल डिटेल, हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ निकाली जाती है, कोई जानकारी मिलती नहीं है। अब दोस्तों समय गुजर जाता है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से आ जाता है सितंबर। सितंबर 2025 में क्या होता है, जो रवीश केएम हैं इंस्पेक्टर, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं अपने कांस्टेबलों के ऊपर कि भाई केस सुलझ क्यों नहीं रही। इसीलिए एक कांस्टेबल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं और जब उस कांस्टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं तो वो कांस्टेबल क्या करता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि भाई इंस्पेक्टर साहब ने उसको डांट दिया, फटकार दिया। वो अब थाने से बाहर आता है और सामने एक चाय की दुकान होती है, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। अब जब वो वहाँ पे जाके बैठता है तो वहीं पर उसका एक दोस्त आता है जो कि एक कैब ड्राइवर है और वो आके उस कांस्टेबल के साथ में मजाक करने लगता है। अब जब मजाक करने लगता है तो कांस्टेबल उसकी बातों का जवाब नहीं देता, वो वैसे ही परेशान है, उसकी बातों का क्या जवाब दे। अब उसका जो कैब ड्राइवर दोस्त है वो उससे पूछता है कि भाई परेशान क्यों है, तू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा, मैं तेरे से इतने मजाक कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तू बोल क्यों नहीं रहा। तब जाके वो कांस्टेबल कहता है कि ऐसे ऐसे करके इंस्पेक्टर साहब ने मेरे को डांटा है,
और 2 लोग गायब थे पहले, अब 3 लोग गायब हो गए। अब उसे ढूंढ रहे हैं तो वो मिल नहीं रहे। अब वो जो कांस्टेबल का जो दोस्त होता है कैब ड्राइवर, वो उससे कहता है कि कौन है, किसी का फोटो है तेरे पास? तो वो फोटो दिखाता है। अब जैसे ही फोटो दिखाता है तो कैब ड्राइवर उनमें से 2 लोगों को पहचान जाता है। वो कहता है इन दोनों को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो कांस्टेबल पूछता है कि भाई तू कैसे जानता है इसे? तो वो बताता है यहाँ से 600 किलोमीटर दूर केरल के कोची में ये दोनों मेरे को मिले थे। मैं अभी 1-1.5 हफ्ते पहले वहाँ पे गया था और वहाँ पे इन लोगों से मेरी बोलचाल हुई, और बोलचाल हुई तो इन लोगों को मेरा व्यवहार अच्छा लगा, मेरे को भी इनका व्यवहार अच्छा लगा, हम दोनों की भाषा भी एक थी। तो इन लोगों ने जो है मेरे से मेरा नंबर ले लिया और मैंने भी इनसे नंबर ले लिया कि भविष्य में कोई आना जाना पड़े तो भैया मेरी कैब है। अब जैसे ही कैब ड्राइवर ये वाली बात बताता है तो जो कांस्टेबल है वो बहुत खुश होता है और फिर अपने दोस्त को जो कि कैब ड्राइवर है उसे थानेदार साहब के पास ले जाता है, इंस्पेक्टर साहब के पास, और उनको सारी बात बताता है। अब इसके बाद कैब ड्राइवर से जो है उन लोगों का नंबर लिया जाता है और नंबर की निकाली जाती है CDR, और CDR के साथ साथ में लोकेशन कि ये नंबर इस समय पे कहाँ पे लोकेटेड है। अब ये पता चलता है कि ये नंबर इस समय पे केरल के कोची में है। अब पुलिस की एक टीम जाती है केरल के कोची, और केरल के कोची में जिस जगह पे ये नंबर एक्टिवेट होता है उस घर के दरवाजे को पुलिस जाके खटखटा देती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस दरवाजे को खटखटाते हैं तो उसके अंदर से एक महिला निकल के आती है, और वो महिला कोई और नहीं, वो चिन्नप्पा की पत्नी लक्ष्मी थी। अब लक्ष्मी को जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, इससे तो कोई परेशानी है ही नहीं, तो ये घर से गायब क्यों हुई थी। अब इसके बाद उससे पूछताछ होती है और फिर उसके घर की जब तलाशी ली जाती है तो घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। उस आदमी का नाम होता है तिपेश नाइक। तिपेश नाइक जो है उसके पति चिन्नप्पा का साथी था, दोस्त था, पार्टनर था व्यापार में। अब ये दोनों जैसे ही सामने आते हैं तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। अब इनसे पूछा जाता है कि चिन्नप्पा कहाँ है। अब इन दोनों को पुलिस उठा के दोबारा से देवनगिरी ले आते हैं। अब वहाँ पे थाने में इन दोनों को बिठाया जाता है, चिन्नप्पा के बारे में पूछा जाता है कि भाई चिन्नप्पा कहाँ है। अब जब चिन्नप्पा के बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों एक कहानी और सामने आती है। अब ये कहानी आपके सुनने के मतलब की है। दरअसल होता क्या है, साल 2017 में लक्ष्मी और चिन्नप्पा की शादी हुई थी। अब लक्ष्मी और चिन्नप्पा की जब शादी हुई थी तो उस समय पे चिन्नप्पा के 2 दोस्त थे, जिसमें एक का नाम था तिपेश और दूसरे का नाम था संतोष, और ये तीनों जो थे बिजनेस के पार्टनर भी थे। सुपारी का व्यापार था, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब समय गुजरने लगता है। अब जब समय गुजरने लगता है तो चिन्नप्पा को जो है लक्ष्मी से बच्चे नहीं होते। अब जब बच्चे नहीं होते तो ये क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर का इलाज भी चलता है बहुत समय तक, लेकिन बच्चे हो नहीं पाते। इसके बाद में डॉक्टर जो है इनको कुछ चेकअप करने के लिए बोलता है। अब चेकअप करा के लाते हैं तो डॉक्टर साहब जो है एक बात बताते हैं। वो बताते हैं कि लक्ष्मी तो माँ बन सकती है लेकिन चिन्नप्पा कभी भी बाप नहीं बन सकता। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो चिन्नप्पा को बड़ा दुख होता है, लक्ष्मी को भी बड़ा दुख होता है, लेकिन लक्ष्मी के मन में जो है माँ बनने की बड़ी इच्छा थी। वो माँ बनना चाहती थी अगर, लेकिन वो माँ बने तो बने कैसे। इसीलिए वो क्या करती है दोस्तों, जो चिन्नप्पा का जो साथी है, व्यापार में पार्टनर भी है और दोस्त भी है, वो उसके पास जाती है और उससे संपर्क साध लेती है। और संपर्क साधने के बाद वो तय करती है कि वो चिन्नप्पा से नहीं, उसके दोस्त जो तिपेश नाइक है उससे बच्चा पैदा करेगी। ये दोनों संबंध बनाते हैं और लक्ष्मी एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो जाती है अपने पति चिन्नप्पा के पास और उसे जाके देती है खुशखबरी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब जैसे ही लक्ष्मी अपने पति को ये वाली बात बताती है तो पति चौंक जाता है। वो कहता है कि भाई मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन ये माँ कैसे बन गई। इसीलिए क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी जैसे आपने जो रिपोर्ट मेरी चेक कराई थी उसमें कोई कमी हो जाए जिसकी वजह से मैं बाप बन सकता हूँ। डॉक्टर साहब साफ कहते हैं कि तुम कैसे भी और कभी भी बाप नहीं बन सकती। अगर तुम सोचो भी कि शायद भगवान की कृपा से तुम बाप बन गए तो भी नहीं बन पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा कमी है। अब जैसे ही ये वाली बात चिन्नप्पा के अंदर आती है तो वो टूट जाता है अंदर से और वो सोचता है कि मेरी पत्नी माँ कैसे बन गई। अब वो अपनी पत्नी की जो है जासूसी करने लगता है और उस पर निगरानी रखता है कि वो किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है। तब जाके पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है उसी के पार्टनर तिपेश नाइक के पास जाती है, उससे संपर्क साधती है। अब ये वाली बात
चिन्नप्पा को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। इसीलिए क्या होता है, चिन्नप्पा अपनी पत्नी को लेकर सीधे डॉक्टर के पास जाता है और उसका गर्भपात करवा देता है। अब जब उसका गर्भपात होता है तो लक्ष्मी को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो भी अंदर से टूट जाती है कि भैया मैं तो माँ बनना चाहती थी, किसी और के पास गई, लेकिन इस आदमी ने तो बच्चा ही करवा दिया। अब लक्ष्मी क्या करती है, तिपेश नायक के साथ में मिलके एक प्लानिंग करती है और प्लानिंग करती है कि जो उसका पति है चिन्नप्पा उसे रास्ते से हटा देगी और उसके बाद में तिपेश नायक से शादी कर लेगी और उसी के साथ में रहेगी और उससे बच्चा भी पैदा हो जाएगा। इसीलिए तिपेश नायक और जो लक्ष्मी है ये दोनों मिलके क्या करते हैं, लक्ष्मी के पति की हत्या करने की प्लानिंग कर लेते हैं कि इसको यानी कि चिन्नप्पा को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वो तिपेश नायक के साथ रह सके। अब ये लोग क्या करते हैं, तारीख तय करते हैं और तारीख होती है 18 जनवरी 2025। 18 जनवरी 2025 को ये लोग क्या करते हैं, चन्नागिरी थाने के अंतर्गत ही एक जगह लगती है, उसका गांव का नाम है नल्लूर। नल्लूर गांव में ये लोग क्या करते हैं, इनके पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी में ये लोग क्या करते हैं, पार्टी रखते हैं और पार्टी में ज़्यादा लोग नहीं होते। लक्ष्मी होती है, उसका पति होता है और उसके पति के दोनों जो पार्टनर हैं संतोष और तिपेश नायक ये भी होते हैं। सिर्फ 4 लोग होते हैं और ये लोग तय करते हैं कि सब लोग जब वहाँ पे शराब पिएंगे ना तो सब लोग थोड़ी थोड़ी शराब पिएंगे जिससे कि उन लोगों को शराब चढ़े ना, लेकिन जो चिन्नप्पा है उसे बहुत सारी शराब पिलाएंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, चिन्नप्पा को एक एक करके पैक देते रहते हैं, शराब पिलाते रहते हैं, कभी कोई पिलाता है कभी कोई पिलाता है। चिन्नप्पा भी आंख बंद करके पी जाता है क्योंकि उसे तो सबके ऊपर विश्वास है। अब चिन्नप्पा जब इतनी शराब पी लेता है तो वो मदहोश हो जाता है और जब वो मदहोश हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, रात के समय ही उसे कार में बैठा लेते हैं और यहीं से थोड़ी दूर में ही एक नहर थी जिसका नाम था भद्रा नहर, भद्रा नहर पे जाते हैं और जिंदा ही उसे भद्रा नहर में फेंक देते हैं और वहाँ से चुपचाप आ जाते हैं। 1-2 दिन का इंतज़ार करते हैं कि शायद उसकी लाश मिल जाए, शायद किसी ने उसको बचा लिया हो, और आ जाए तो उसके बाद में हम आगे की कार्रवाई करें, नहीं आए तो कोई बात नहीं। 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 हो जाती है, लेकिन चिन्नप्पा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तारीख आती है 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को लक्ष्मी जाती है थाने और थाने में जाके चिन्नप्पा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है, लेकिन पुलिस कोई काम नहीं करती। अब जब पुलिस कोई काम नहीं करती तो लक्ष्मी भी फ्री हो जाती है। अब 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ना तो चिन्नप्पा की कोई लाश मिलती है ना उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है। अब 30 जनवरी आने के बाद लक्ष्मी क्या करती है, तिपेश नायक के साथ में वहाँ से निकल जाती है और सीधे जाती है यहाँ से 600 किलोमीटर दूर कोच्चि। कोच्चि में जाके ये दोनों चुपचाप रहने लगते हैं। ये सोचते हैं कि इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब इंस्पेक्टर साहब आते हैं रवीश KM, वो जो क्या करते हैं, वो पुराने केसों को सुलझाने की कोशिश करते हैं और जब पुराने केसों को सुलझाया जाता है तो वो अपने कांस्टेबल को डांट देते हैं। कांस्टेबल को डांटा जाता है तो वो चाय की दुकान पर बैठते हैं। चाय की दुकान पर उसका एक कैब ड्राइवर दोस्त आता है, दोस्त तो इनको जानता था। अब दोस्त के थ्रू और कांस्टेबल के थ्रू और इंस्पेक्टर रवीश KM के थ्रू इस पूरे मामले का खुलासा हो गया कि चिन्नप्पा की इन तीनों चारों लोगों ने मिलकर हत्या की थी। अब तिपेश नायक को, उसकी पत्नी लक्ष्मी को और जो उसका साथी है संतोष, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक चिन्नप्पा की लाश मिली नहीं है। जहाँ पे इन लोगों ने लाश को फेंका था पुलिस ने बहुत लाश को ढूंढा, लेकिन फिर भी लाश मिली नहीं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि आज के समय पे भरोसे के काबिल कोई भी नहीं है। चिन्नप्पा ने अपनी पत्नी पे भरोसा किया तो पत्नी ने उसके दोस्त के साथ में प्रेम प्रसंग कर लिया, फिर भी वो चिन्नप्पा अपनी पत्नी पे विश्वास करता था, अपने दोस्त के साथ विश्वास करता था। और जो उसका तीसरा दोस्त था, मतलब दूसरा दोस्त था संतोष, वो भी उसके कत्ल में शामिल हो गया। आज का समय ऐसा है कि अगर आपको लगे कि ये इसने मेरे साथ आज गलत कर दिया है तो उससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। उस पर दोबारा से कभी ये नहीं करना चाहिए यार दोस्त है गलत कर दिया कोई बात नहीं, आगे ऐसा नहीं करेगा। जो तिपेश नायक था वो भी चिन्नप्पा का खास साथी था, दोस्त था, लेकिन पत्नी के साथ उसने गलत कर दिया, फिर भी चिन्नप्पा ने उसे माफ़ कर दिया और पार्टी कर रहा था उसके साथ। और पार्टी के समय चिन्नप्पा को बिल्कुल नहीं पता था कि उसका दोस्त तिपेश नायक और उसकी पत्नी उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और उस दिन तिपेश नायक ने और उसकी पत्नी लक्ष्मी ने चिन्नप्पा की हत्या कर दी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।
ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।